ज़िला सरगोदा की तहसील फेरा में शहर के जुनूब मगरबी नवाही इलाके में जैनपुर बाईपास पर दरख्तों का एक खूबसूरत झुंड है जिसमें खजूर बकसरत नजर आते हैं। इन दरख्तों के झुंड में छुपा है एक तारीखी खजाना, जहां पे तारीख और धर्म दोनों ही खतरे का शिकार हैं। ये मंदिर में मज़ार है या मज़ार में मंदिर, जहां शिव हिंदू देवता की फातह खानी हो रही है या किसी हिंदू की मड़ी या किसी मुसलमान बुजुर्ग की कब्र पर फैसला मंदिर है करेंगे। और ये इसके पहलू में शिवलिंग। शिवलिंगम है, आप देख सकते हैं, और ये साइज में काफ़ी बड़ा है। और शिवलिंगम के नीचे ये माता पार्वती की योनि है, ये बिल्कुल गोल नीचे आप योनि। और इस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, इधर लेके आए, ये देखें जी, ये योनि है, ये आप देख सकते हैं। इस पे यहाँ पे दूध डालते होंगे और दूध डाल के ये यहाँ से दूध एग्जॉस्ट होके इधर जाता है। ये सामने वो सुराख है जिससे ये दूध जो है ना, इससे बह के नीचे और आगे तक जाता होगा, ये आप देख सकते हैं। ये शिव लिंग है, एहतरामन इसको शिवलिंगम कहा जाता है। और ये नीचे माता पार्वती की योनि है। शिवलिंग क्या होता है, योनि क्या होती है, इसका हिंदू धर्म के अंदर क्या मकाम है, ये एक बहुत अहम क्वेश्चन है। हिंदू धर्म के अंदर एक स्टेज पे आके तीन भगवानों का त्रिमूर्ति का तस्वर है, जिसमें भगवान विष्णु हैं, भगवान ब्रह्मा हैं और भगवान शिव हैं। इसका तल्लक शिव जी से है, ये शिवलिंग है। लिंगम मीन्स सेक्स ऑर्गन्स, उज़्व तनासल होता है। ये भगवान शिव जी का उज़्व तनासल मेल, और योनि से मेल मुराद फीमेल उज़्व तनासल या सेक्स ऑर्गन है। ये हिंदू धर्म के अंदर एक अलामत है। हम उम्मीद तौर पे आप मेरी बात से समझेंगे कि ये क्या अजीब सा है कि ये इस हद तक इन चीज़ों की भी यहाँ पे पूजा की जाती है। तो ये अलामती है, ये पैदाइश के हवाले से, तख्लीक के हवाले से निशानी के तौर पे हिंदू इसको मानते हैं। आपने इंडियन फिल्मों के अंदर पीके में देखा होगा, इसी तरह ओ माई गॉड में देखा होगा, और अक्सर दूसरी फिल्मों में आपको नज़र आता होगा कि इसके ऊपर दूध डालते हैं। बाहुबली में आपको देखा होगा पानी भी डाला जाता है। बाहुबली अपनी माँ की मुशक्क़त बचाने के लिए इसको सारे के सारे को उठा के पानी के नीचे, जहाँ से पानी ऊपर से आबशार गिर रही होती है, वहाँ पे ले जाता है। इस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं जो अब दरबार समझा जाता है, और एक्चुअली ये शिव मंदिर है। और ये सामने आपको मैंने दिखाया है शिवलिंग है। तो अंदर जाते हैं शिव मंदिर के। 1924 में ये बना था। इसके अंदर क्या सूरत हाल है, ये कब्र नज़र आ रही है, और इस पे ये आप देख सकते हैं सिपारे हैं, कुरान मजीद के हिस्से हैं, ये कुरान पढ़े हुए हैं। ये हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह लिखा हुआ है। और ये जो कब्र के इसके अंदर दफन है, उनका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ये देख लें, बाबा सैयद कायमुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह, ये मंसूब है इनसे। और इसकी यहाँ पे जो तारीख लिखी हुई है, ये 1500 ईस्वी लिखी हुई है। ये विसाल 1500 ईस्वी, यानी 500 साल पहले इनका इंतकाल हुआ है। और ये आप अंदर से इसका स्ट्रक्चर देखें, ये स्ट्रक्चर बता रहा है कि ये मंदिर है,
ये बिल्कुल शिव मंदिर है। ये किसी हिंदू बुजुर्ग की मड़ी भी हो सकती है और उसकी मड़ी को यहाँ पे कब्र की शेप दे दी गई हो। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद अकील है जी। मैं यहाँ का रहायशी हूँ। इसमें मोहल्ला मिल वाली रोकड़ी फ़ारूक आज़म कॉलोनी भेरा से। तो मैं मेरी यहाँ का ही पैदाइश हुई हूँ और मैं यहाँ पे खेती बाड़ी करता हूँ। इस डेरे पे हमारी रिहाइश है और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ पे फातिहा खानी करते हैं, यहाँ का बहुत सारे ड्रामे करते हैं, हम उन पे हंसते हैं क्योंकि हम देखते हैं लोगों को इतने ड्रामे करते, दिए जलाते और ना कुफर वाली ना हरकतें करते, सजदे करते। तो आज से तकरीबन 8 साल पुराना वाक़या है कि हम आए घर से तो देखा कि ये कब्र है, पहले कब्र थी, देखा तो ये इसका ये हाल है, देखें ना आप, ये सारा आप देख सकते हैं। ये पीछे इस पे कोई नाम नहीं लिखा हुआ, या किस बंदे की है, कतबा नहीं लगा हुआ? ना नहीं लिखा हुआ। अच्छा, ये कब्र थी, ये साबित थी, ये साबित कब्र थी। जैसे हम मुसलमानों का दरबार और कब्रें होती है मज़ार, ठीक है, ऐसे ये मज़ार बना हुआ था। और हम आए हैं, हमने देखा है कि ये तो सारी उखड़ी पड़ी है, पत्थर अलहदा, मिट्टी अलहदा, और तकरीबन इतनी 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 5-5 फीट ये नीचे खोदी हुई थी। ठीक है। इसमें से सोना या चांदी या जो भी था इसमें से वो निकाल के ले गए जिन्होंने ये बना के रखी थी। उसके बाद वो छोड़ गए। हमने 15 पे कॉल की, मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया, दिखाया, सबको दिखाया, सूरत हाल दिखाई, सब ने देखा, सब ने तस्लीम किया कि ये 15 ये वजाहत कर देना कि पुलिस को कॉल की जाती है पाकिस्तान में। 15 पे कॉल का मतलब है पुलिस को कॉल की। बिल्कुल, पुलिस को कॉल की, पुलिस आई मौके पे। फिर सब ने ये अंदाजा लगाया, देखा कि इसमें कोई कब्र नहीं है, हमको कोई इसमें से हड्डी नहीं मिली, कोई खोपड़ी नहीं मिली, कोई कुछ नहीं मिलता। हालांकि जिसमें मज़ार हो, कब्र हो, उसमें कोई खोपड़ी होती है, कोई हड्डियां होती हैं, कोई ऐसी चीज़, कोई हमें चीज़ नहीं मिली। आखिर हमने इसको बंद किया, बंद करके हमने इसके ऊपर ऐसे पत्थर रख दिए हैं। ठीक है। अभी भी लोग इसको मानते हैं और आते हैं और आके ड्रामे करते हैं, सजदे करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। वो शेर नहीं तो आपका क्या मानना है कि इसके नीचे कोई कब्र शबर नहीं है? बिल्कुल। मुझे तो किसी ट्रेजर हंटर का काम लगता है, खुदाई वाला। काला पत्थर, ये कब्र के ऊपर भी शिवलिंग जैसी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। मैं इस वक्त इस मुबैना या नाम निहाद दरबार के सामने मौजूद हूँ। ये एक शिव मंदिर है। मैंने बेशुमार मंदिर विजिट किए हैं, हिस्टोरिकल जगहों पे जाता हूँ। सेम यही डिज़ाइन, यही स्ट्रक्चर, यही साइज़ किला कुतुब पे और मलकाना में सेम इसी डिज़ाइन और इसी साइज़ का शिव मंदिर मौजूद है। इसके शिव मंदिर होने की दो निशानियां हैं। एक वो सामने शिवलिंग और माता पार्वती की योनि है जो मैं आपको दिखा चुका हूं, और दूसरा इसके मंदिर होने की निशानी ये ओम का निशान है। दिखाइएगा जी, करीब ले आए यहाँ पे, ये ओम का निशान है और इसको तामीर करने वाला मोतीलाल सभरवाल सकना भेरा है। 1924 में ये बना। यह कतबा लगा, बिल्डिंग पता नहीं कब बनी हो। और ये बिक्रमी जो विक्रमाजीत जी से साल, देसी साल जो हैं हमारे लोकल जो हैं साल, उसके मुताबिक ये 1981 को तामीर हुआ था। ये बात बिल्कुल जहन को तस्लीम नहीं करती। बाबा कैमदीन का नाम लिखा हुआ है, 1500 की उनकी वसाल लिखा हुआ है कि वो आज से 1500 ईस्वी में, यानी उनको 524 साल हो गए हैं फोत हुए। 524 साल पहले भेरे का वजूद ही नहीं था यहाँ पे। ये जो मौजूदा भेरा है ये दरिया के पार पुराना भेरा था। ये 500 साल पहले तकरीबन इसको आबाद किया था, जो पुराने भेरे को मुगलों ने जला दिया था और शेर शाह सूरी ने आके फिर इधर आबाद किया था। तारीख की किताबों में लिखा हुआ है कि यहाँ पे किक्कर, जंगली किक्कर लगे हुए थे, अभी यहाँ पे मौजूद हैं। तो इन जंगली किक्करों को साफ करके शहर की, भेरा शहर की बुनियादें रखी गई थी। और यहाँ पे एक हिंदू जोगी, कियानाथ नाम का एक हिंदू जोगी अपने चेलों के साथ रहता था। अल्लाह जाने ये उस कियानाथ की कोई यादगार थी या क्या सिलसिला था, इसका किसी मुसलमान होने से कोई तल्लक नहीं है। अब बदकिस्मती से मैं यहाँ एक दफ़ा, पहली दफ़ा आया हूँ, तो मैंने इन बुजुर्गों के बारे में पूछा जी किसका दरबार है। इस बिल्डिंग को देखते ही मैं डाउटेड हो गया था। तो उन्होंने मुझे कहा जी ये बाबा जी हैं, और शिवलिंग को कहा कि ये बाबा जी के खादम हैं। मंदिर के अंदर एक मुसलमान फैतन करता है, और पता नहीं, मैं तो डाउटेड हो गया था कि शिवलिंग के भी खादम समझ के इस पर भी फैतना करते हो। एक मुसलमान की कब्र पे ओम के निशान का कोई जवाब नहीं है।
मैं सूफिया कराम को, औलिया कराम को मानने वाला हूँ, दरबारों पे जाता हूँ, लेकिन ये खराफात और इस किस्म की मंदिरों के अंदर चीज़ें, ये एक अजीब मामला है। यहाँ पे आके झुकना, सजदे करना, हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? हमें सूफिया और औलिया कराम ने तौहीद सिखाई है, और हम उनके नाम पर शिरक और बिद्दात की एक तूफान बदतमीजी बर्पा की हुई। ये यहाँ पे पुरानी बिल्डिंगों के आसार हैं। ये किसी बंदे का, इस बिल्डिंग के बारे में, इस जगह के बारे में दो तीन चीज़ें मशहूर हैं। ये पुराने दौर का दरवाज़ा है जी, देखें आप, यहाँ पे मौजूद छोटी ईंट इस्तेमाल होती थी। यह बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का ये आप डिज़ाइन देख सकते हैं। ये इसकी छत पे बहुत आला काम हुआ है। चीर दीवार की कच्ची लकड़ की छत डाली गई है, पत्थर बाले नहीं बल्कि सीधी ये लकड़ी से ही ताबीर किए गए हैं। ये इसका दरवाजा खोलते हैं, अंदर क्या है? अच्छा, इधर सीमेंट का बेड बना हुआ है, पंडित वगैरह यहाँ पे बैठता था। और सामने क्या था? यहाँ दरवाजा है जिससे लोग आते थे, जहाँ से लोग आते थे। ठीक हो गया। और मूर्तियाँ, दरवाजा अभी भी है, इस पे इन कोनों पे मूर्तियां भी हैं। आप इस बिल्डिंग को देख सकते हैं जी, ये पुरानी बिल्डिंग, ये सामने शिव टेम्पल, ये सीढ़ियाँ हैं। मैं छत पे आ गया हूँ, शिव मंदिर है जी। ये सामने जहाँ जानवर बंधे हुए, यहाँ पे एक बिल्डिंग थी जो अब टूट फूट का शिकार हो गई है। इस जगह के बारे में दो बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं जी ये शमशान घाट था, और ये जो बिल्डिंग है ये शमशान घाट के साथ पंडित वगैरह अपने इस्तेमाल के लिए या मजहबी रसूमात के लिए इस्तेमाल करते थे। और कुछ लोगों का मानना है जी किसी का ज़ाती मकान था, तो ये उन्होंने यहाँ पे ये मंदिर और शिवलिंग नस्ब किया हुआ है। ये बहुत आला क्वालिटी की लकड़ी से बनी हुई छत है। ये बीच में कुछ ये बाद में मरम्मत किए गए हैं। हवादार और रोशन कमरे ये बनाए गए थे। ये मुख्तलिफ मजहबी रसूमात के लिए इस्तेमाल होते थे, रहायशों के लिए भी इस्तेमाल हो सकते थे। इनमें देख सकते हैं आप पुराने मकानात। बहुत बड़ी बिल्डिंग के बारे में बताया जाता है। ये अब उसके टूटे हुए हिस्से पड़े हैं, बिल्डिंग यहाँ पे मौजूद नहीं है। माड़ी कहा जाता है, माड़ी का मतलब होता महल, ये नहीं कोई बहुत ही शानदार बिल्डिंग थी। यहाँ पे सारी एक जगह पे 5-6 खजूरों के दरख्त लगे हुए हैं और इर्द गिर्द भी फैले हुए हैं। ये हम इन खजूरों के दरख्तों के नीचे आ गए हैं, या फिर आसार देख रहे हैं। यहाँ पे पूरा एक इन खजूरों के बाग में कुआं मौजूद था। ये कुएं के आप बाकियात देख सकते हैं। ये उसका हौज जिसमें ये पानी गिरता था, इनके नीचे क्या ही समा होता होगा उस दौर में। और इस हौज में रहट चलता होगा, इस हौज में ये सामने पानी गिरता होगा। और ये आप कुएं की बाकियात को देख सकते हैं कि ये वो कुआं है। ये आप कुएं की दीवार देख सकते हैं। मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। इसकी दीवारों के अंदर डिज़ाइन मौजूद हैं। अगर हम परली तरफ जाके देखें तो डिज़ाइन नज़र आएंगे, लेकिन अब यहाँ घुसने का कोई चांस नहीं है, इतना जंगल घना उग चुका है। ये कुएं के बाकियात जो हैं ये आपको ये नज़र आएंगे, ये गोल दायरे में नीचे यहाँ पे ये कुआं था। और इस कुएं पे, और ये अब घास उग गई है। ये प्लेटफार्म जो आप देख रहे हैं ये मेरे अंदाजे के मुताबिक हौज है। इधर से पानी कुआं है सामने, कुएं से पानी हौज में, और यहाँ से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती होगी, खालें यहाँ पे निकलती होंगी। इसकी जो धर्मशाला, मेरे लिहाज से ये कोई धर्मशाला है। इसकी अपनी ज़मीनें हैं जहाँ ये कुएं से काश्त होती होंगी और ज़रूरतें भी यहाँ पे पूरी होती होंगी। अगर महकमा माल में जाके पटवारी के पास देखेंगे तो ये यकीनन सारी की सारी जगह जैसे इर्द गिर्द आबादी है और ये आबाद नहीं है,
ये हुकूमत पाकिस्तान के नाम या महकमा औकाफ के नाम अभी भी मौजूद होगी। मैं उस कुएं की हौज के ऊपर खड़ा हूँ। ये जगह पार्टीशन से पहले तक आबाद रही है, पार्टीशन के बाद ये तबाह हुई है। ये खजूरों का झुंड है और इसके बाहर भी बेशुमार खजूरें नज़र आ रही हैं। कहते हैं जी हाँ, खजूरों का बहुत ही आला बाग हुआ करता था और यकीनन ये इस धर्मशाला, इस मजहबी इमारत का ही मलकियत में है। मेरी इस वीडियो के मंजर आम पे आने के बाद शिवलिंग और इस टेंपल की तोड़ फोड़ का ख़तरा है। मेरी गुजारिश है कि अपने ईमान को बचाएं और उसके साथ साथ तारीख़ को भी महफूज रखें। इस मंदिर में, शिवलिंग और इस बिल्डिंग में बराए मेहरबानी किसी किस्म की तोड़ फोड़ ना की जाए।